वेलकम बैक ऑन आरआईए। आज ज्योग्राफी ऑप्शनल के इस वीडियो में हम समझेंगे कोटी आकार नियम रैंक साइज रूल के बारे में। ये ह्यूमन ज्योग्राफी के एक पार्ट सेटलमेंट ज्योग्राफी का एक टॉपिक है जो कि नगरों के आकार यानी साइज से संबंधित सिद्धांत है। रैंक साइज रूल एक सैद्धांतिक मॉडल है जो नगरों के आकार में गुणात्मक समानताओं के जो संबंध होते हैं उनके बारे में बताता है। इस नियम के अनुसार नगरों का आपस में आकार के अनुसार एक संबंध होता है और ये परस्पर इस तरह संबंधित होते हैं कि उनमें एक क्रम पाया जाता है और यही इस नियम की प्रमुख अभिकल्पना है। ये मॉडल प्रस्तुत किया गया था जी.के. जिफ द्वारा। तो जी.के. जिफ ने 1949 में रैंक साइज रूल की विस्तृत व्याख्या की। उसने नगर का आकार यानी साइज व कोटि यानी रैंक में नियमित संबंध को बताया तथा अपने विचार को मानव व्यवहार के सामान्य सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया, ना कि किसी जटिल वैज्ञानिक सिद्धांत की तरह। जी.के. जिफ ने साइज और रैंक में संबंधों की पुष्टि करते हुए एक फार्मूला दिया और यह फार्मूला उन्होंने अमेरिका के 100 बड़े महानगरीय क्षेत्रों का उनकी जनसंख्या के आधार पर अध्ययन करने के बाद दिया। तो फार्मूला था PR बराबर P1/R। तो यहाँ पर जो PR है वो है कोटी नगर की जनसंख्या, यानी जिस रैंक वाले नगर की जनसंख्या ज्ञात करनी है वो, और P1 है आपकी प्राइम सिटी यानी प्रधान नगर की जनसंख्या, और जो R है वो है ज्ञात किए जाने वाले नगर की कोटि, और यानी कि जिस नगर की हम जनसंख्या ज्ञात कर रहे हैं उसकी रैंक। इस सूत्र के अनुसार यदि फर्स्ट रैंक का या हिंदी में बोले तो प्रथम कोटि के नगर की जनसंख्या जिसे P1 कहा गया है वो 10 लाख है, तब द्वितीय कोटि यानी सेकंड रैंक की जो सिटी है उसकी जनसंख्या क्या होगी? तो वो होगी इस प्रकार PR बराबर P1/R, जो इसका फॉर्मूला है। यानी जो फिर हम यहाँ इनके रख देते हैं तो P1 कितना है 10 लाख, यानी जो प्राइम सिटी है जो प्रधान नगर की जनसंख्या है वो 10 लाख है, और हमें जो आपका सेकंड रैंक की जो सिटी है उसकी जनसंख्या हम ज्ञात कर रहे हैं, तो नीचे हम लिख देंगे 2। तो इस प्रकार जो आपकी जनसंख्या है वो है 5 लाख। तो जिस सिटी की रैंक 2 है उसकी जनसंख्या कितनी है? 5 लाख। इसी प्रकार तृतीय श्रेणी की जनसंख्या P3 बराबर क्या होगी? 10 लाख बटे में 3, तो 3.33 लाख। और अंतिम 10th रैंक की जो सिटी है उसकी जनसंख्या इस प्रकार होगी 1 लाख। इस प्रकार जिफ ने इस सूत्र द्वारा बताया कि यदि P1 का मान 10 लाख होगा, यह संख्या सबसे बड़े महानगर की जनसंख्या के बराबर होगी। इसी के आधार पर 10वें स्थान के नगर की जनसंख्या 1 लाख होगी और 100वें स्थान के नगर की जनसंख्या 10,000 होगी। इस प्रकार इनमें एक क्रमिक संबंध पाया जाता है। एक रूपता व विविधता दोनों शक्तियों का प्रभाव नगर के कोटि आकार नियम पर पड़ता है, यानी इनके रैंक साइज रूल पर पड़ता है। विविधता क्या करती है? छोटे छोटे नगरों की स्थापना में मदद करती है। जो डाइवर्सिटी है वो छोटे छोटे नगरों की स्थापना में मदद करती है, जबकि और ऐसे नगर जो हैं वो अधिक संख्या में देखने को मिलेंगे, जबकि जो एक रूपता है वो बड़े बड़े नगरों को कम संख्या में बसाने में सहायता देगी। तो इस प्रकार आपने देखा कि रैंक साइज रूल में क्या होता है, नगरों में उनकी जनसंख्या के आकार के अनुसार एक संबंध होता है। ठीक है, जो प्राइम सिटी होगी जो जिसका फर्स्ट रैंक है उसकी जनसंख्या के आधार पर जो अन्य रैंक वाली सिटी है उनमें क्रम पाया जाता है। तो यही इस मॉडल की मुख्य विशेषता है। तो ये लेक्चर यहीं पर समाप्त होता है। आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।